प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कक्षा 9 और 11 के लिए यह जो पाठ है संत कबीरदास जी का, कक्षा 9 में भी कबीरदास जी साखी लिखे हैं और कक्षा 11 में भी कबीरदास जी साखी लिखे हैं। कक्षा 9 के लिए भी ये पाठ अनिवार्य है और कक्षा 11 के लिए भी अनिवार्य है। दोनों क्लास के बच्चे इस पाठ को पढ़ेंगे। यह जीवनी दोनों क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार के मंशा के अनुरूप हम लोग पठन पाठन का कार्य शुरू किए हैं, जिसमें आज से मैं शुरू कर रहा हूँ साहित्य के बारे में। साहित्य के बारे में आज बताऊंगा आपको संत कबीरदास के बारे में और उनकी जीवनी बताऊंगा। संत कबीरदास जी की जीवनी क्या है, संत कबीर कैसे ये संत कहे गए। संत का मतलब आप जानते हैं, संत का स्वभाव कैसा होना चाहिए। संत का स्वभाव बिल्कुल सूप जैसा होता है। सूप अच्छाई को ग्रहण कर लेता है और बुराई को हटा देता है। संत वैसा ही होता है। तो सबसे पहले संत के बारे में आपको यह कन्फर्म बता दिया कि संत केवल अच्छाई को रखता है। इनका एक कविता है कबीरदास जी का, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीरदास जी ऐसे संत हैं जिसमें किसी भी व्यक्ति से इनको ईर्ष्या नहीं है और किसी भी व्यक्ति से कोई काफ़ी लगाव नहीं है। ऐसे कवि के बारे में आज आपको बताऊंगा। और ये क्या लिखे हैं, इनकी रचनाएं कौन सी रही है, इनका जन्म कहाँ हुआ है, इनकी मृत्यु कब हुई है, इनके माता पिता कौन रहे हैं, इनके पुत्र और पुत्री कौन है, इनकी भाषा कौन सी है, इनकी जीवनी में आपको डिटेल बताऊंगा। जीवनी शुरू करने से पहले आपको बताऊं, ये सबसे पहले भक्तकालीन धारा के निर्गुण शाखा के अंतर्गत ज्ञान मार्ग के प्रतिपादन करने वाले संत कबीरदास के जन्म के संबंध में कोई निश्चित मत प्रकट नहीं किया सकता। कोई निश्चित मत प्रकट नहीं है कि ये कहाँ पैदा हुए, और केवल लोगों द्वारा केवल प्रमाणिक साक्ष्य है। प्रमाणों के आधार पर प्रमाणों को ही साक्ष्य माना गया है। इनके जन्म के संबंध में जनश्रुतियाँ हैं, लोगों द्वारा बताई गई कहानियाँ हैं, किंवदंतियाँ कहानियाँ हैं, सुना गया है जो बात प्रचलित है। कबीर पंथ का अभिभार मन होता है जन्म इनका बताया गया है 1455 विक्रमी। सन जो है 1398 ईस्वी, जय शुक्ल पूर्णिमा को सोमवार के दिन माना जाता है। जन्म के संबंध में निम्न काव्य पंक्तियाँ प्रसिद्ध हैं। 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ भय, जेठ सुदी बरसात को पूर्णमासी प्रकट भय। पूर्णमासी आप जानते हैं, जिस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण कला में होता है, अपने में परिपूर्ण होता है, वह पूर्णमासी है। उसी दिन कबीरदास जी का जन्म बताया गया है। और भक्त परंपरा में प्रसिद्ध ये बताया गया है कि विधवा ब्राह्मणी को स्वामी रामानंद के आशीर्वाद से पुत्र होने पर उसने समाज के भय से काशी के समीप लहरतारा, जो आज लहर तालाब के किनारे फेंक दिया, जहां नीरू और नीमा नामक जुल्हा दंपति ले जाकर उनका पालन पोषण किया। उनका नाम कबीर रखा। कबीर के जन्म स्थान के संबंध में 3 प्रकार के मत प्रचलित हैं। काशी, मगहर, आजमगढ़। आजमगढ़ में बेलहरा गांव सर्वाधिक स्वीकार मत काशी का ही है। भक्त परंपरा में कबीर पंथ के अनुसार स्वामी रामानंद इनके गुरु हैं। ज़्यादा इनका मत जो है काशी की तरफ इशारा किया गया है कि ये काशी में इनको ज़्यादा मत मिलता। ज़्यादा लोगों का भी मानना है कि इनका जन्म काशी में हुआ है। अब इनके बारे में बताना है कि इनकी मृत्यु कब हुई। इनकी मृत्यु कब हुई और इनके बारे में लोगों द्वारा बताया जाता है कि ये पढ़े लिखे नहीं थे।
जैसे पढ़े लिखे न होने में एक आपको बताया गया है कि मस कागद छुओ नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ। इन्होंने स्याही को स्पर्श ही नहीं किया, कलम को पकड़ा ही नहीं, और इन्होंने इतनी अच्छी बात बोली जो आज लोगों के बीच दोहा के रूप में प्रचलित है। और व्यक्ति इनके दोहा के माध्यम से संसार से मोह को समाप्त करने का प्रेरणा लेता है इनकी दोहा के माध्यम से। क्योंकि इन्होंने लिखा है कि भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, अमनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। यानी भगवान की भक्ति से ही हम संसार रूपी भवसागर से पार हो सकते हैं, अन्यथा हम संसार रूपी भवसागर से पार नहीं हो सकते हैं। इनकी बातों को सुनकर के इनके शिष्यों ने कुछ संग्रह किया, जिस संग्रह का नाम है बीजक। और बीजक में इन्होंने साखी, रमन और साखी, शबद और रामायणी 3 चीज़ें लिखी। और साखी क्या है, शबद क्या है, रामायणी क्या है, ये साखी के बारे में बताया गया। साखी है, शबद है, रामायणी है। अधिकांश साखी दोहे में लिखी गई है। साखी जो है दोहा में लिखी गई है, सुरठे का प्रयोग मिलता है इसमें। शबद जो है गेय पद है, इनमें संगीतात्मकता भाव विद्यमान है। चौपाई, दोहा, छंद, रामायणी में कबीर के रहस्यवादी दार्शनिक विचारों को प्रकट किया गया है। इनकी मृत्यु के संबंध में बताया जाता है कि इनकी मृत्यु 1575 विक्रमी माघ शुक्ल पक्ष एकादशी दिन बुधवार 1518 ईस्वी को माना गया है, जो तर्क संगत प्रतीत होता है। कबीर परिचय के अनुसार 20 वर्ष में कबीर चेतन हुए और 100 वर्ष तक भक्ति करने के बाद मुक्ति पाई, अर्थात कबीर 120 वर्ष की आयु पाए थे। नमस्कार।